हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप लोग न्यूज़ आधा अधूरा देखोगे तो आप तक ये अधूरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, जो कि गलत रहेगी। अगर आप लोग चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करोगे तो सारा खेल आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो प्रॉपरली न्यूज़ को यहाँ पे देख लेना। बट नो डाउट दोस्तों, फिलहाल की ये जो न्यूज़ है वो यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है उन पर्टिकुलर कंपनी के लिए एंड उनके शेयर होल्डर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग बात करें तो हाँ, ऐसे शेयर में तो हमारा पैसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे सिखा चुका हूँ। उन पैरामीटर्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो देखा गया तो इन कंपनीज़ में पैसा होना मतलब हाईली इम्पॉसिबल है। चार्ट पैटर्न में ही समझ में आएगा कि आधे स्टॉक गायब हो जाते। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों, पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब जाके आपको एक्चुअल में सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर मैं डायरेक्टली आर्टिकल रीड करने बैठ गया तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या रहता है, देखिए ये एक कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, एंड ये एक लेंडिंग कंपनी, चलो लेंडिंग मतलब क्या, बैंक टाइप पकड़ लेना, जो लोन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कंपनी उसको लोन चाहिए था तो इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लोन दे दिया। ठीक है, पैसा आ गया। अभी पैसा मिल गया तो कोई वो फुकट थोड़ी ना रहेगा, उनको वापस रीपे भी तो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट बनता है, सब कुछ बनता है, ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कंपनी है सब कुछ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, सब कुछ यहाँ पे हो गया था। अभी दोस्तों ये कंपनी टाइम पे पैसा नहीं दे रही है। यस, क्या कर रही है, टाइम पे पैसा नहीं दे रही है। इसीलिए जो कंपनी है, जहाँ पे मतलब अलग अलग कंपनी लोन देते हैं यहाँ पे, तो एक कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं प्ली फाइल कर दिया, या फिर जो कोर्ट रहता है, कौन सा यहाँ पे हाई कोर्ट है, यस मद्रास हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाके बोल दिया कि देखिए ये हमारा पैसा दे नहीं रहे, एक काम कर दो, इस कंपनी को बंद कर दो। यस, पैसा नहीं दे रहे ना, तो कंपनी को बंद कर दो, हमारा पैसा अटक गया। तो कंपनी को बंद करके क्या होगा दोस्तों, कि जितना जल्दी से जल्दी कंपनी को बंद किया जाएगा तो उस कंपनी के जो असेट रहेंगे, राइट, उनको वो क्या करेंगे, बेच के जो भी पैसा आएगा उतना लोन तो चुकता वो कर लेंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ऐसा तो कोई भी लेंडर चला जाएगा बैंक में, मतलब कोई भी बैंक जाएगी, लेंडर जाएगी जो लोन प्रोवाइड देता है, एंड बोलेंगे देखिए कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसा दे नहीं रहे, एक काम करो आप बंद करो। सो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भी मैटर कोर्ट में चला जाता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट की बात हो रही है, मद्रास हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे उनके पास वो केस गया, एंड केस डायरेक्टली जाने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं होता है, वो चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या वो प्रॉपरली चीज़ें है, वैसे बताई गई चीज़ें एक्चुअल में हुई है। अगर हुआ है एंड अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है तो जाके वो सामने वाली कंपनी के लिए मतलब बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा, जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो लेंडिंग, जो लोन देने वाले हैं उनसे कर्जा ले लिया, एंड यहाँ पे रिटर्न करते वक्त कभी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, एंड डिफ़ॉल्ट किया तो ये जो कंपनी थी वो गई मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने दोस्तों आज के दिन उनका जो प्ली था, अगर हम लोग बात करें पिटीशन का, तो उसको उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया है। एक्सेप्टेंस मतलब सीधा सीधा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, ये जो कंपनी थी, ये जो लोन प्रोवाइड वाली कंपनी थी, ठीक है, और ये कंपनी कौन सी, डिफ़ॉल्टर, तो इस कंपनी को यहाँ पे बोल दिया है कि आप पैसा पे करो, वरना 2 हफ्ते में आपकी कंपनी बेच दी जाएगी। यस दोस्तों, ये सीधी बात यहाँ पे सामने आ चुकी है। कितना पैसा बकाया था, तो बताना चाहूँगा, लगभग मैं कहना चाहूँगा 150 करोड़ के आसपास, ये फ्लक्चुएट हो सकता है, डॉलर के टर्म्स में था 20 मिलियन यूएसडी, सो 150 करोड़ पकड़ लो। सो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोल दिया है कि आप अभी फिलहाल 2 हफ्ते में 40 करोड़ पे कर दो। क्या करो, 2 हफ्ते में 40 करोड़ पे कर दो। अगर 2 हफ्ते में आपने 40 करोड़ पे नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आपकी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। एंड सीधा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट ने, दोस्तों ये मेरे बातें नहीं है, मद्रास हाईकोर्ट ने लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करने से रिलेटेड ये सारी बातें रख दी है। लिक्विडेटर मतलब एक ऐसा पर्सन यहाँ पे जिसके पास पावर रहेगी, मतलब एक पर्सन मतलब समझ लेना, यहाँ पे लिक्विडेटर आएगा, उसके पास पूरी पावर रहेगी कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं देती, अभी बोला है 2 हफ्ते में पैसा चुकाना पड़ेगा, 40 करोड़ एटलीस्ट, 150 करोड़ का बकाया बट 40 तो दे दो।
सो ये लिक्विडेटर को पावर दिया जाएगा, ये जो कंपनी है इनके असेट को अटैच किया जाए, कब्जा किया जाए, और जो भी बाद में है उनको बेच दो। लिक्विडेटर नाम में ही लिखा है, लिक्विडेट कर देंगे। और जो भी पैसा आएगा लिक्विडेट करने के बाद समझो आ जाता है 10,000 करोड़। ये कंपनी बेच दी, उसके असेट बेच दिए, लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, सब कुछ बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, जो भी पंखा विंखा जो भी मिलता है सब बेच दिया, और आ गया 10,000 करोड़। तो इस 10,000 करोड़ में क्या किया जाएगा, हाँ किसका किसका कितना भुगतान बाकी था वो पे किया जाएगा। बैंक का पैसा बाकी था तो बैंक को दिया जाएगा, किसी और का बाकी था तो और का दिया जाएगा। शेयर होल्डर को भी पैसा मिलेगा, शेयर होल्डर को हमेशा आखिरी में पैसा मिलता है, अगर बच गया तो मिल जाएगा, वरना आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। कौन सा वाला वीडियो, तो ये देखिए, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जाइए। 3 महीने पहले अगर कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा कि नहीं, आपके साथ क्या होगा, ये वीडियो को देख लेना। लगभग 90,000 लोगों ने इसको देखा है। मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अगर कंपनी बंद होती है तो आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट रहती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी कंडीशन में मिल सकता है ये एंड कौन सी कंडीशन में नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लेना। सो दोस्तों, मोटा मोटी अभी आप लोगों को सारा खेल समझ में आ गया है। मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेता हूँ। एक कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पे इनसे लोन लिया था, राइट, यहाँ से लोन लिया था, लोन रिपे करना था, इसने लोन नहीं दिया, तो इसीलिए इस कंपनी ने यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में बोल दिया कि इस कंपनी को बंद कर दो क्योंकि हमारा पैसा नहीं दे रहे। एंड मद्रास हाई कोर्ट ने वो प्ली भी क्या कर लिए, एक्सेप्ट यहाँ पे कर दिए, अलाउ कर दिया। अभी इस कंपनी के ऊपर जिन्होंने यहाँ पे लोन लिया था एंड वो अभी चुका नहीं रहे, उनके पास अभी 2 हफ्ते का टाइम है। अभी 2 हफ्ते में 40 करोड़ का इंतजाम करो, पे कर दो। आगे का भी पे करना पड़ेगा नो डाउट, बट एटलीस्ट 2 हफ्ते में इतना तो कहा है कोर्ट ने, वरना बंद करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ऐसे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहेगी अभी रहने से रिलेटेड। तो चलिए वो कौन सी कंपनी एंड डेटा भी अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अभी जो मैंने आप लोगों को इतना 5 मिनट का ओवरव्यू दिया ना, अभी आप लोगों को बहुत ही इजीली सारा खेल समझ में आ जाएगा। अभी फटाफट हम लोग रीड करते जाएंगे। देखिए, द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, यस दोस्तों ऑर्डर दिया है, द वाइंड अप ऑफ प्राइवेट कैरियर। कौन, स्पाइस जेट। दोस्तों इतनी छोटी कंपनी नहीं है, स्पाइस जेट से रिलेटेड ये बात सामने आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा है, डायरेक्शन भी दिया है किसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर, किससे रिलेटेड, अटैच मतलब जब्ती लाने से रिलेटेड हम लोग जो बोलते हैं ना, टू द हाई कोर्ट, मतलब अगर देखा गया अटैच टू द हाई कोर्ट टू टेक ओवर इट्स असेट इन अ प्ली फाइल्ड बाय द स्विस कंपनी ओवर अनपेड ड्यूज। अभी समझ में आया कि नहीं, अगर मैं डायरेक्टली रीड करता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्विस कंपनी थी उन्होंने वो प्ली फाइल कर दी, एंड देखा गया तो वही स्विस कंपनी थी, उनको पैसा यहाँ पे नहीं मिला, अनपेड ड्यूज थे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने वो जो प्ली भी थी वो भी उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। और यहाँ पे स्पाइस जेट से रिलेटेड बात सामने आ रही है कि ऑर्डर किया है कि इनको वाइंड अप भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड 2 हफ्ते का टाइम यहाँ पे बाकी है। अब ये 2 हफ्ते में क्या करते हैं ये इनके ऊपर यहाँ पे चलने वाला है। सो अभी आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ये आगे सब कुछ, ये कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटेड क्या प्रोविजनिंग है, कैसे बंद यहाँ पे होता है, सेक्शन 448 कंपनीज एक्ट, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बट आप देख सकते हैं इसमें पावर लिखी हुई है 448 के अंदर, टू टेक चार्ज ऑफ अ स्पाइस जेट असेट, प्रॉपर्टीज, स्टॉक इन ट्रेड, बुक्स ऑफ अकाउंट, सब कुछ लिया जाएगा, उनके प्लेन बीन सब कुछ, अगर पे नहीं करते हैं तो। और ये पावर यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे दे दी है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको यहाँ पे बोल दिया है। बट जैसे मैंने कहा कि उनके पास आखिरी का कुछ समय यहाँ पे बचा हुआ है। अभी देख लेते हैं ये आगे यहाँ पे क्या करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर पिटीशन की बात करें, जिन्होंने मतलब ये केस से रिलेटेड फाइलिंग की अगर हम लोग बात करें, तो स्पाइस जेट एंड अगर एसआर टेक्निक अगर हम लोग बात करें, ये जो कंपनी है स्विट्जरलैंड वाली, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ था। और ये एसआर की अगर हम लोग बात करें, एसआरटी ये कंपनी करती क्या थी, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन मॉडल्स की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करती थी। एंड स्पाइस जेट के साथ इनका लगभग 10 साल का यहाँ पे करार हुआ था। ये देखिए, आप डेट्स भी लिखे हुए हैं, ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। सो इसके बीच में कुछ चीज़ें चेंज भी हुई थी, कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ा था, तो इससे रिलेटेड भी नए एग्रीमेंट्स बने थे, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। सो यहाँ पे उन्होंने इसी कंपनी को यहाँ पे वापस क्या किया, पैसा यहाँ पे नहीं दिया, लगभग 150 CR के आसपास बकाया बाकी है। सो 40 करोड़ देखते पे करते हैं या नहीं, 2 हफ्ते का टाइम फिलहाल तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर दे देते तो राहत ज़रूर आएगी, स्टॉक में आप लोगों को ऐसी जंप देखने को मिल सकते हैं। उस जंप में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक राहत वाली बात, ट्रेडर उस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है।
सो दोस्तों ये सारी आर्टिकल्स आप लोग जरूर पढ़ लेना, गूगल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए ये जज साहब ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सामने रखी हुई है वो भी उन्होंने बता दिया, एंड सारी की सारी चीज़ें सेक्शंस के साथ क्या क्या अलाउड होने वाला है, क्या क्या नहीं, ऑफिशियल लिक्विडेटर को यहाँ पे कैसे पावर यहाँ पे दी जा चुकी है, असेट अगर पैसा नहीं मिलता है तो जो कंपनी रहेगी उसको अटैच करने से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने बताया। एंड ये देखिए उन्होंने पिटीशन को अलाउ भी यहाँ पे कर दिया है। एंड इसी मतलब बोलते हैं ना, जो मार्केट में मज़ेदार बात रहती है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जैसे यहाँ पे बोल दिया, अलाउ कर दिया, जो यहाँ पे जो पिटीशन था उसको अलाउ कर दिया उन्होंने, कि यहाँ पे जो क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे जो फाइल यहाँ पे किया था अगेंस्ट द स्पाइस जेट, कितना डिफॉल्ट ऑफ 20 मिलियन यूएसडी, लगभग 150 करोड़ होता है। सो जैसे ये न्यूज़ सामने आ गई तो उसी का कॉम्पिटिटर इंटरग्लोब एविएशन 4% भाग गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर दिक्कतें होती है तो नो डाउट आपका जो कॉम्पिटिटर होता है तो वो तो मुस्कुराएगा ही। एंड ये देखिए सीधा सीधा यहाँ पे 4.25% की तेज़ी इंडिगो में हम लोग को देखने को मिली। अगर स्पाइस जेट को भी अगर कुछ हो जाता है तो फिर स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ एयरलाइन वाली एक ही कंपनी है, आगे फ्यूचर में आ सकती है बट अभी सिर्फ इंडिगो हम लोग को देखने को मिलता है। एंड स्पाइस जेट छोटा मोटा काम करता है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत स्पाइस जेट को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो देखना पड़ेगा अभी स्पाइस जेट क्या 2 हफ्ते में 40 करोड़ का इंतजाम कैसे कर पाएगा कि नहीं। अगर नहीं किया तो सीधा सीधा मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर्स दे के रखे हुए हैं, सो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। सो स्पाइस जेट के ऊपर अभी बहुत बड़ी लटकती हुई तलवार है जो कि कभी भी यहाँ पे गिर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये ऐसा स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो डाउन ही है, कंपनी स्ट्रगल में चलती हुई देखने को मिल रही है, 48% की यहाँ पे गिरावट है। एंड किस बात के ऊपर हम लोग निवेश करेंगे, कंपनी का पीएनएल भी देख लो, पिछले 4 साल की अगर हम लोग बात करें 316 करोड़ लॉस, 900 करोड़ लॉस, 98 करोड़ का लॉस, अभी तो लगभग 1500 करोड़ तक लॉस ये जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे स्पाइस जेट अभी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, सिर्फ सीखने के लिए थोड़ी ना हमारे पास है, बट ज़रूर देखना है कि 2 हफ्ते में क्या ये पैसा लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे। मैं अगेन कहना चाहूँगा रिटेल इन्वेस्टर को कि अलर्ट रहना, रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ बता दी कि यहाँ पे तेज़ी आएगी, वहाँ पे तेज़ी आएगी, एंड अगर आप लोग इनमें इन्वेस्ट कर लेते हो एंड बाद में अगर आप लोग फंसते हो तो मार्केट को दोष मत देना दोस्तों। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई भी स्टॉक निवेश करने से पहले आप पूरी डिटेल जानकारी हासिल कर लेना, उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। सो स्पाइस जेट क्या चलेगा या नहीं चलेगा या फिर बंद होगा, ये देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सिर्फ स्पाइस जेट भी चेक करोगे तो ये देखिए आपको पूरा यही न्यूज़ हर जगह पे देखने को मिल जाएगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला यहाँ पे सुनाया है बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बस संभाल कर रहना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ज़रूर ऐसे खबरों के लिए अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।